बीमारियों से लड़ते हुए खुद को सेहतमंद रखना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल के आगे हमारी कोशिशें थोड़ी कम पड़ जाती हैं। ऐसे में योगाभ्यास करके आप खुद को घर पे भी फिजिकली फिट रख सकते हैं। भारत समेत दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 21 जून का जो दिन होता है वो साल में 365 दिन में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन योगाभ्यास करने से इंसान की उम्र भी लंबी होती है। और इसी मान्यता के आधार पर 21 जून को योगा दिवस मनाने का फैसला किया गया। हालांकि हर बार योगा दिवस को अलग अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की इस महामारी के दौरान थीम जो रखी गई है वो रखी गई है बी विद योगा बी एट होम, यानी कि घर पर रहे और योगा के साथ रहे। और इसीलिए आज के शो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप घर पर रहकर भी किस तरीके से खुद को फिजिकली फिट रख सकते हैं योगाभ्यास के साथ। जो लोग घर पे हैं और जो लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं अलग अलग कारणों की वजह से, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो, पॉजिटिव हो गए हो, या आफ्टर कोविड भी वो घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हो, उन लोगों के लिए घर में बैठ करके जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है इस कोरोना काल में, लंग्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगी, उसके लिए जो अच्छी एक्सरसाइज हो सके योगाभ्यास हो सके, वो बताइए। मैं तो सबको बताऊँगा खड़े होने वाले आसन, खड़े होने और उसके बाद बैठ के भी बताऊँगा। तो खड़े होने में आप बहुत ही आसान है, जो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता है, कब पहली बार करने जा रहा है वो भी इसको कर लेगा। जो पहली बार लोग, जो इसकी मतलब रोज़ नहीं करने वाले लोग हो, रेगुलर वाले ना हो, जो बहुत स्टिफ्ड हो जिनकी बॉडी, वो भी ये कर सकते हैं। जी, इसके लिए पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे आप, और दोनों हाथ को कमर पर रखिए, उंगलियों को आगे रखिए, अंगूठे को पीछे रखिए, और श्वास को लें। श्वास को भरते हुए अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे, एल्बो को पीछे करेंगे, पूरी को पीछे करिए और नेक को बैक करिए। तो स्पाइन की हल्की सी बैक हो, नेक पूरी बैक हो, और श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाइए। फिर से श्वास को लेकर एक बार और फिर से करेंगे। श्वास लेकर पीछे जाइए, आंखें खुली हुई हों, श्वास को छोड़ते हुए वापस आइए। एक तो ये अभ्यास है जो आप कर सकते हैं, ये लंग्स के लिए। लंग्स के लिए। इसके अलावा बैठ के बताते हैं आपको, बैठ जाइए। ये वज्रासन, जिसमें आप बैठे हैं। वज्रासन आपके वज्र नाड़ी को एक्टिव करता है, पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एकमात्र यही एक ऐसा आसन है जो आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि मतलब एक्सरसाइज के या योगाभ्यास के 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। कुछ नहीं खाना चाहिए। हाँ। और जब आप खाना खाएं हैं और करेंगे इसको, तो इससे आपका खाना जल्दी पचेगा। अच्छा। ये और वज्र नाड़ी को एक्टिव करता है, ये तो बहुत ही अच्छा आसन होता है ये वज्रासन। इसके बाद इसमें एक है उत्तान मंडूकासन। तो आगे से घुटने को अपने खोल लेंगे ऐसे, और दोनों हाथ को बगल में खोलें, हथेलियों को उठाएं, और श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखें। श्वास को भरें पीछे से। हाँ। अपनी पीठ को, स्पाइन को सीधा रखें, रीढ़ को, गर्दन को खींचें। श्वास पूरी भरी हुई है आपके भीतर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को बगल से खोल लेंगे ऐसे ही। एक बार फिर से करिए। श्वास को लेकर चेस्ट को एक्सपेंड करिए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। आपके शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है, ये ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है। जैसे लोगों का ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हुई है, इसलिए प्रॉब्लम हुआ है, वो मेंटेन करेगा, साथ ही साथ लंग्स की क्षमता को बढ़ाएगा। अच्छा, इस बीच बहुत लोग जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हो, मानसिक अशांति से गुजरे हो कोरोना काल में, उनकी मेडिटेशन के लिए या खासतौर पे उनको अगर नींद ना आ रही हो, उलझन होती हो, परेशानी होती हो, बेचैनी होती हो, एंजाइटी हो, इसके लिए कोई ऐसा जो घर बैठ के लोग कर पाए? देखिए, अष्टांग योग में बताया गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं जो 8 बताए गए हैं, 8 पार्ट हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए। तो यम नियम तो आप फॉलो करेगा आदमी, अपने जो अपना रूटीन है उसको मेंटेन करे, अपने डाइट को मेंटेन करे। उसके बाद आसन करें। आसन के बाद में सबसे बड़ी बात है प्राणायाम। जो प्राणायाम होता है वो स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाता है। आप अपने भीतर जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तो प्राणायाम से करेंगे आप, अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी करेंगे, तो उससे मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। साथ ही साथ योग निद्रा का अभ्यास करिए और ध्यान करिए। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम रही है, अनिद्रा की शिकायत रही है कोरोना से पहले भी, उनको स्पेशली योग निद्रा कराया जाता है। शवासन में लेट जाइए आप, और लेट के कुछ नहीं करिए, सब कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तो आप लेट जाइए शवासन में और जाकर केवल अपने श्वास को देखें। ना श्वास खोलें ना छोड़ें, श्वास आपके भीतर अपने आप जा रही है, उसको आप देखें, और जब बाहर निकल रही है उसको आप महसूस करें कि बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। आप देखेंगे करीब 15-20 मिनट बाद आप खुद ही और किसी मन में चले जाएंगे, इतना शांत हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आप
आपकी बॉडी में जो तनाव है। शवासन करने का कोई पर्टिकुलर टाइम है क्या, सुबह या शाम या फिर कभी भी कर सकते हैं? देखिए सुबह जो होता है, सुबह जो हमारा इन्वायरमेंट होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, पॉजिटिव रेज बहुत अच्छी होती है। सुबह सूर्य निकलता है तो उससे भी हमें विटामिन डी मिलती है, तो मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन रूटीन ऐसा है लोगों का, अब खैर लोग घरों में ही हैं, लेकिन पहले ये था कि ऑफिस जाना, बहुत चीज़ें बहुत बिजी होती थी, लोग टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे लोग रात में भी कर सकते हैं। और जिसको नींद नहीं आती बिल्कुल भी, वो रात में खाना खाने के बाद भी शवासन में लेट जाएँ, अपने बेड पे लेट जाएँ और एक अच्छा सा एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा लें, या जैसे मन उनका शांत नहीं हुआ है, मन भाग रहा है, तो एक ऐसा म्यूजिक लगाएं जो आपको भीतर ले जाए, या अपने श्वास पर केंद्रित हों और लेटे रहें, आप नींद आ जाएगी। तो नाक पे मतलब नासिकाग्र मुद्रा, और यहाँ मतलब शांभवी मुद्रा मुद्रा लगाते हैं इसमें, और जीभ को बाहर निकाल के ये कर, बस ये थोड़ा खराश टाइप का आपको होगा, आप करें फिर ऐसे कर लें ऐसे, तो यहाँ की मसल्स को रिलैक्स मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा है कोविड-19 में, अगर आप इसका अभ्यास करें। कोविड-19 में सिंहासन ज़्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। हालांकि जो अगला आसन है वो सूर्य नमस्कार है, जो मैक्सिमम लोगों को करना चाहिए, अगर वो किसी चीज़ से परेशान है भी या नहीं भी, वो रेगुलर करते हैं या नहीं करते, सूर्य नमस्कार तो कर रही है। का बुजुर्ग इंसान भी कर सकता है। 5 साल के बच्चे से 80 साल के बुजुर्ग कोई कर सकते हैं। मर्जरी आसन एक ऐसा आसन है जो आपकी संपूर्ण समस्याओं को दूर करने में बहुत ही इसका रोल रहता है। जैसे आपकी लंग्स की क्षमता बढ़ाएगा, स्पाइन में पेन है उसको भी ठीक करेगा, मानसिक शांति भी देगा और आपको अच्छा फील होगा, और छोटे बच्चे तो इसको एंजॉय भी करेंगे। तो मर्जरी आसन के लिए अपने हाथ को बगल में रखें, पैर में दूरी बनाएं, श्वास को भरें, श्वास को भरते रहते गर्दन को उठाएं, अपनी नेतम आपकी बाहर खुलेगी, आपका जो रीढ़ है वो नीचे जाएगा। श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे रखें, स्पाइन को ऊपर खींचें, श्वास बढ़ेकर छोड़ते हुए, देते हुए, छोड़ते हुए। तो ये है मर्जरी आसन। इसका अभ्यास आप रोज़ करें, 10 से 15 बार करें, आप उसके बाद बहुत ही अच्छा फील करें। लेकिन जितने भी आसन आप करें, इस बात का ध्यान रखें कि इसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि प्राणायाम आपके शरीर को आपके मन से जोड़ता है। प्राणायाम आपको अपने अवचेतन मन में ले जाता है। प्राणायाम आपको आपके भीतरी आयामों से परिचय कराता है। मेरे लिए सबसे अच्छा जो आसन होगा वो कौन सा होगा, मेरी लाइफस्टाइल को देखते हुए? देखिए आप ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप फिट हैं, मतलब हल्का फुल्का चाहे अनफिट हो, बट आप फिट फ्लेक्सिबल हैं। आप एक अच्छी बात है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, तो आप सूर्य नमस्कार करें। आप गुरुजी एक ऐसा योगाभ्यास जो सबके लिए हो, सबको फिट रखने के लिए हो, और 1 मिनट में। कुछ योगासन मैं बता रहा हूँ। इसमें पहला मैं गोमुख आसन बता रहा हूँ। गोमुख आसन के लिए आप ऐसे बैठ जाइए, दाएं पैर को ऊपर रखिए, बाएं पैर को नीचे रखिए, और कोशिश करिए कि आपकी जो एड़ी है वो आपके नितंब पे आए दोनों साइड से। जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर रखिए और दूसरे हाथ से पीछे से हाथ को पकड़ लीजिए, ऊपर वाले हाथ को पकड़ लीजिए। श्वास को भरें, गर्दन को सीधा रखें, कुछ देर इस अवस्था में बने रहें ऐसे, और उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। यही प्रक्रिया हम बाएं पैर से करेंगे। दाएं पैर को नीचे रखें और बाएं पैर को ऊपर। बस कोशिश रखिए कि इस तरह से उठाएं कि दोनों पैर आपके दोनों एक सीध में हों। बाएं हाथ को ऊपर करिए, श्वास को भरिए, गर्दन को सीधा रखिए, और कुछ देर जितना हो सके यथासंभव इस अवस्था में आप बने रहिए। गर्दन को सीधा रखिए, स्पाइन सीधी हो, श्वास को छोड़कर वापस आ जाइए। दूसरा आपके डायबिटीज़ के लिए है और पेट संबंधी समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो उसमें आपको क्या करना है, अपने बाएं पैर को नीचे लाएं, अपने नितंब पे लगाएं दाईं तरफ, और दाएं पैर को बाएं घुटने पर लगाएं। दाएं हाथ को पीछे अपनी पीठ पे रखिए और बाएं हाथ को आगे लाइए। जो पैर है आगे, जैसे दायां पैर आगे है तो बाएं हाथ को आगे लाएंगे हम, जो पैर है उसका अपोजिट हाथ आएगा, और श्वास को छोड़ते हुए घूम जाइए दाईं तरफ। फिर वापस आइए। यह है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा होता है और पेट संबंधी समस्याओं के लिए भी दिक्कत है तो वो उसके लिए दुरुस्त होता है। ये हम अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का, हाफ कैमल पोज। इसके लिए अपने घुटने पे खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथ को अपने नितंब पे रखिए, श्वास को भरते हुए
अपनी गर्दन को पीछे ले जाइए। बस ध्यान रखिए कि आपकी गर्दन पे झटका ना लगे। तो गर्दन को पीछे से आराम से ले जाइए और अपनी कमर को आगे की तरफ ढकेलिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। लेकिन इस आसन को करने में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिनका उदर का ऑपरेशन हुआ है या जिनका हार्ट संबंधी कोई समस्या है तो वो इसका अभ्यास ना करें। और अगर पीछे जाने पे आपको चक्कर आता है तो इसका अभ्यास ना करें। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको शशांक आसन, जो आपके मानसिक लेवल को, मानसिक तनाव को दूर करता है। कोरोना काल में लोग मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, तो उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को आगे लाइए और कोशिश करिए कि आपका टुड्डी है वो नीचे टच हो, नीचे ज़मीन को छुए। और श्वास को लेकर धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। इसके बाद एक और मैं बता दे रहा हूँ आपको, वही मर्जरी आसन। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि मर्जरी आसन का बहुत ही अच्छा प्रभाव है। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। और एक मैं बता दे रहा हूँ, लेट के पेट के बल लेटने वाले आसन में एक करेंगे भुजंग आसन। अपने पैर को मिला लें, दोनों हाथ कंधे के बगल में रखें और श्वास को लेकर यथासंभव उठें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका नाभि क्षेत्र जमीन को छूता रहे, गर्दन ऊपर हो, आपकी कूनियाँ मुड़ी हुई थोड़ी सी अंदर की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल के साथ आप खुद को फिट रखने के लिए क्या नहीं करते? अच्छी डाइट लेना, प्रॉपर नींद लेना, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है रेगुलर योगाभ्यास करना। योगाभ्यास करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तरीके का ये मेडिटेशन है और इस मेडिटेशन के ज़रिए न सिर्फ आप खुद को फिजिकली फिट रख सकते हैं, बल्कि जिस तरीके से स्ट्रेस्ड लाइफ में आप खुद की शांति के लिए भी, मानसिक शांति के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए जिस तरीके से 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर योग को एक नई पहचान दी गई, इसके ज़रिए प्रयास ये था कि जिस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए नहीं करते, फैमिली के लिए करते हैं, बाकी लोगों के लिए करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि खुद को फिट रखने से ज़्यादा गॉड गिफ्टेड चीज़ या सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ, सारी खुशियाँ एक तरफ, सारी सहूलियतें एक तरफ, फैसिलिटीज़ एक तरफ, लेकिन आपके खुद का सेहतमंद रहना एक तरफ। और इसीलिए हम आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ठीक पहले ये बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में भी लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगाभ्यास कर रहे हैं, खुद को फिट रख रहे हैं, इम्यूनिटी को बूस्टअप कर रहे हैं और साथ ही लोगों को बड़ा मैसेज भी ये दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि आप जिम जाएँ या सोशल गैदरिंग हो तभी आप एक ग्रुप में एक्सरसाइज कर सके। ज़रूरी ये भी है कि आप सिर्फ मन बनाएं और आप अपने घर के बाहर, घर के आसपास के पार्क में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपनी छत पर भी बैठकर योगाभ्यास कर सकते हैं और ख़ुद को फिट रख सकते हैं। एक कॉलोनी के पार्क में मैं मौजूद हूँ और देख सकते हैं आपकी बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। हालांकि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को ये फॉलो भी कर रहे हैं, चूँकि कॉलोनी का पार्क है तो सेफ भी है। हमारे साथ जो योगाभ्यास करवाने वाले योगाभ्यास के जो योगा टीचर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। ये बताइए कि अभी तो कोरोना काल में जिस तरीके से लोग अपनी फिटनेस को लेके इस कदर परेशान हैं, बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो भी गए, डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किया कि आप स्टेरॉइड दवाइयों के साथ साथ एक्सरसाइज भी करिए। अभी किस तरह की स्थिति है कोरोना को देखते हुए योगाभ्यास की या योगा करने वाले लोगों की? मैम, योग से बहुत लोगों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है। आयुर्वेद और योग का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें आप अपने डाइट को अच्छा कर लीजिए, अपने आहार को अच्छा करिए और प्रतिदिन योग का अभ्यास करें एक निश्चित टाइम पे अनुशासन की तरह, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा। काफ़ी रिसर्च हो चुके हैं कई आसनों पे, कई प्राणायाम पे कि जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा इस समय में कोरोना काल में बहुत लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो योग का अभ्यास करने से, जो आसन है, प्राणायाम है, इसका अभ्यास करने से जो तनाव का हार्मोन कार्टिसोल वो कम हो जा रहा है और हैप्पी हार्मोन्स बहुत अच्छे से बन रहे हैं, तो उससे लोगों को मानसिक शांति भी मिल रही है। हैप्पी हार्मोन्स तो बनने भी चाहिए, लेकिन इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोग जो जाते थे पार्क वगैरह में वो भी बंद हो गया, जिम बंद हो गए। तो ऐसे में क्या आप
चूँकि इंस्ट्रक्टर हैं, सिखाते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, तो क्या लोगों का थोड़ा मोराल भी डाउन हुआ कि घर से निकलना नहीं है, घर से निकल नहीं पा रहे, कैसे करें? मैम लोग जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो इसमें देखिए जैसे कि योग कई तरह से फ़ायदा कर रहे हैं, जैसे होम आइसोलेशन में भी लोग योग कर रहे हैं। इसके अलावा जो घर के अंदर बंद हैं उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी योग ही साबित हुआ है, क्योंकि घर के अंदर बंद है तो मानसिक शांति अपने आप जाती है, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आई है लोगों को। लेकिन जब आप घर के अंदर बैठे होते हैं, अपने छत पर आप जाइए और कुछ आसन हैं जैसे मर्जरी आसन है, सिंहासन है, अर्धचक्रासन है, धनुरासन है, भुजंगासन है, इसका अभ्यास करें, कपालभाति करें, भ्रामरी प्राणायाम करें। इसके अलावा षटकर्म है, नेति है, कुंजल है, इन सब का अभ्यास करेंगे आप तो बहुत ही अच्छा आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और मानसिक रूप से शांत भी आप होंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं कॉलोनी के, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस योगा अभ्यास का कितना फ़ायदा उनको हो रहा है। आप कब से योगा कर रही हैं? मैं 2015 से योगा कर रही हूँ। 15 से? 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया। जी हाँ, तभी शुरू किया था। तब से लगातार हम लोग सुबह 6 बजे से योगा करते हैं। कितना फ़ायदा हुआ है आपको? देख के लग रहा होगा आपको। नहीं, एक्चुअली मैंने पहले आपकी फिटनेस देखी नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कितना फ़ायदा हुआ नहीं, आपको? मुझे बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कुछ जब मेरे बीपी का रहता था वो मेरा सारा कंट्रोल है, बाकी मैं फिजिकल भी बहुत फिट हूँ। चलिए, फिजिकली फिट है और बीपी की जो समस्या थी इनको कम से कम उससे फिलहाल निजात मिलती दिखाई दे रही है। आप कब से योगा कर रही हैं? साथ ही भी कर रहे हैं हम लोग। साथ ही में करते हैं आप लोग? तो साथ में यही पे रोज़ आते हैं करने के लिए? सारे लोग साथ में। कितना फ़ायदा हो रहा है योगा से? काफ़ी फ़ायदा है हम लोगों को। वैसे बैक पेन था तो वो भी रिलैक्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं काफ़ी। जब कोरोना में तो बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही थी, आप लोगों को भी हुई होंगी। डॉक्टर्स ने नहीं हुई दिक्कत? नहीं हुई। हम लोगों को नहीं हुई कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं हुई? पॉजिटिव हुई थी? नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे लगभग हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव हो गया था, वहाँ पर इन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। घर से बाहर निकले ही नहीं कि घर से बाहर निकले थे तब भी माइल्डली छू के निकल गया कोरोना? नहीं, कोशिश यही थी कि हम लोग ज़रूरत पड़ने कम से कम ही निकले। योगा से बहुत फ़ायदा होता है हमको। तो कोरोना भी हुआ और 1 हफ्ते में रिकवर हो गया। हमेशा जो है सुबह शाम टहलना, योगा करना ये नियमित करते हैं। कोरोना ने बता दिया। मैं पहले बिल्कुल बैठ भी नहीं पाता था ठीक तरीके से, स्टिफनेस थी बॉडी में। इस समय बिल्कुल फिट फाट है मामला हूँ और गुरुजी की गाइडलाइन में। और मुझे तो लगता है कि योगा ज़्यादा इफेक्टिव है। तभी से कर रहे हैं। इसका फ़ायदा आप बाकी लोगों को बताइए कि किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करेंगे योगा के प्रति। मोटिवेट क्या करना है, ये तो अपने आप ही मोटिवेट होना चाहिए शारीरिक श्रम के लिए। हमें कुछ याद ही नहीं, हम कब से कर रहे हैं, जब से बचपन से ही कर रहे हैं। मतलब ये मान के चलिए बचपन से खेलना कूदना ये सब करना। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए अभी आसन कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, योगाभ्यास वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई 2015 के बाद लोगों ने योगा को ज़्यादा पहचाना जाना और उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर और एक नई पहचान मिली। लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपको पर्टिकुलरली कितना फ़ायदा हुआ योगाभ्यास? मेरे को 3 साल हो गए मुझे करते हुए। मेरे को बैक पेन के कारण मैंने सर से स्टार्ट किया था। तो 3 साल में मुझे बैक पेन में बहुत फ़र्क है और मेरा सर्जिकल गुड्स का वर्क है। मैंने कोरोना काल में भी वर्किंग की। टचवुड की ना मेरे को छुआ ना मेरी फैमिली को छुआ। कब से योगा कर रही हैं आप? यहाँ तो जब सबसे पहले रामदेव जी आए थे तब मैंने योगा किया था, उनका कैंप ज्वाइन किया था। लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया था योगा। और उसके बाद जब 2015 वही तो तब से। उम्र कितनी है आपकी? मेरे सफ़ेद बालों पे मत जाइए। नहीं, योगा करने से जो बड़े फायदे हैं उसमें एक बड़ा फायदा ये भी है कि इससे आप चूंकि फिजिकली फिट रहते हैं इतने कि आपकी एज का पता लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सवाल पूछा। 64 है। 64 है। अभी आपका वजन कितना होगा? मेरा 62। 62। 61 आपकी एज है। 64 आपकी एज है और 61 आपका वजन है। वाह, ये मोटिवेट करने के लिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जो लोग 2 साल से। हाँ, अभी कुछ असर है योगाभ्यास? नहीं, बहुत अच्छा है। मुझे माइग्रेन था तो मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, उससे मेरे को माइग्रेन में काफ़ी आराम मिला है। अच्छा, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी? माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। वैसे भी पूरा दिन लाइट रहती है बॉडी,
योगा करने से इम्यूनिटी डेवलप होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बॉडी तो है ही है। आप वर्किंग है या हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ की बॉडी तो और स्टिफ्ड हो जाती है घर पे। हाँ, नहीं तो पर इसमें करने से बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है और मॉर्निंग में हम लोग 1 घंटा करते हैं योगा। और बहुत अच्छा, हम सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा कर लेते थे पहले, तो बीच में हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, तो अब कुछ कम कर पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा करते थे पहले हम सूर्य नमस्कार। ये दो कपालभाति, अनुलोम विलोम, क्यों? इसलिए कि इससे पूरा बॉडी फिटनेस पे असर करता है और मैं डायबिटिक हूँ, इसके बावजूद मैं इसके माध्यम से मैंने सब चीज़ें कंट्रोल की हुई है, सब चीज़ें ठीक है। मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी लोग ये भी कह रहे हैं कि कल से तो गायब हो जाएंगे, कल से दिखाई देंगे नहीं दिखाई देंगे। अब अगर यहाँ करेंगे ठीक है, कहीं घर में करेंगे बुलाएंगे नहीं हमको। अभी समस्या क्या है? आप किस लिए योगा करना चाहते हैं? मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो लोगों ने बताया कि लंग्स वगैरह इससे मजबूत हो जाता है, तो उस मजबूती के लिए